तो भाई इस वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। ये क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और कॉपी में हेडिंग लगा दो फटाफट से, रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, हेडिंग लगा दो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के होता क्या है। देखो रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है। अब आपने इस कंडक्टर को करंट दिया। क्या दिया? आपने इस कंडक्टर को करंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर को जब आप करंट दोगे तो इस कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इस कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से ये कंडक्टर इस करंट को अपोज करने लगता है, इस करंट का विरोध करने लगता है। तो कंडक्टर की उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब कि कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जब उस कंडक्टर को करंट दिया जाता है तो वो कंडक्टर उस करंट को अपोज करने लगता है। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो कंडक्टर उस करंट को अपोज करने लगता है। तो कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को बच्चों बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो जी, रेजिस्टेंस समझ में आया क्या चीज है। ठीक है, अब बात आई रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो फिजिक्स में हम रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जहां भी रेजिस्टेंस की बात आएगी वहां सीधा आर लिख देना। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आई कि सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, जब आपने इस कंडक्टर पे सेल या बैटरी लगाई, मतलब आप करंट बनाओगे तो आपको सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आपने ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर के अक्रॉस या इस कंडक्टर के एंड्स पर आपने सेल या बैटरी लगाई, उस सेल बैटरी की वजह से इस कंडक्टर के एंड पर बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट जाना शुरू होगा। बोलो भाई, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। जब आपने कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, कंडक्टर के एंड्स पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस बना, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो करंट जा रहा है, ये जो करंट जा रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और जाने वाले करंट का जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। ठीक है, आप समझ गए रेजिस्टेंस क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो करंट इसमें जा रहा है कंडक्टर में, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या होता है बच्चों यहाँ पर? ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो भाई, वी क्या होता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या होता है? करंट जो कंडक्टर में जा रहा है, आई हो गया करंट। और आर क्या है भैया? आर होता है आपका रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद हो गया, वी भी पता चल गया क्या चीज़ है, आई भी पता चल गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आई है कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी बनी कैसे। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस नाम की चीज़ है कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस नाम की जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर के अंदर, ये आई कैसे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसका कोज क्या है। तो आप जानते हैं हम कोज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, कोज ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसे समझने की कोशिश करना। देखो, मान लो आपके पास ये कोई भी कंडक्टर है, या आपके पास कोई भी कंडक्टर है, और ये कंडक्टर सपोज करो कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। ठीक है, अब ये कंडक्टर कॉपर का है, तो इस कंडक्टर के अंदर कॉपर के एटम भी होंगे। ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? कॉपर के एटम होंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये इन एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कॉपर के जो एटम है, इन एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे थोड़ी सी एनर्जी लेकर के इन कॉपर के एटम से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद इसमें ऐसे ही रहते हैं, कंडक्टर के अंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर है ये कॉपर का, अब इसके अंदर कॉपर के एटम होंगे, उन कॉपर के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, बाहर निकलने के बाद वे कंडक्टर के अंदर ही रहते हैं, कंडक्टर को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन कंडक्टर के एटम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो होता क्या है, जब आप इस कंडक्टर को किसी भी सेल या बैटरी से जोड़ते हो, तो सेल या बैटरी से जोड़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसके रास्ते में वे एटम भी आएंगे जिनसे ये बाहर निकला है, या दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, तो उनसे क्या कर जाता है? ये कोलाइड कर जाता है, उनसे टकरा जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो, जब जैसे आपने कंडक्टर
कि एंड्स पर सेल या बैटरी लगाई, तो सेल या बैटरी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसके रास्ते में वे एटम आते हैं जिनसे ये बाहर निकला था। वे एटम आएंगे, उन एटम से इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है, उन एटम से क्या कर जाता है, इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो गई तो मतलब उस कंडक्टर के अंदर करंट भी कम हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो बनता है इन कोलिजन से ही बनता है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसे कंडक्टर के एंड पर आपने सेल या बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस बनाया तो इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू करा। अब ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम आ रही है उनसे टकरा रहा है, क्या कर रहा है, उनसे टकरा रहा है। अब ये लगातार टकराता जा रहा है तो इसकी स्पीड लगातार कम होती जा रही है, अब कम होती जा रही है जिसकी वजह से करंट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो बनता है वो इन कोलिजन से ही बनता है। क्या बनता है, इन कोलिजन से ही क्या बनता है, आपका रेजिस्टेंस बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ये एटम से टकरा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का एटम से टकराने को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कोलिजन होना। ठीक है, तो इस कोलिजन की वजह से ही क्या बनता है, आपका रेजिस्टेंस बनता है। अगर मान लो कि इस कंडक्टर के अंदर ये कोलिजन ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन ढंग से चल नहीं पाएगा, उसकी लगातार स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, जिसकी वजह से उसका करंट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब ये करंट का और भी ज़्यादा विरोध करेगा, ये करंट को और भी ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। बोलो भाई, और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी बन जाएगी इसके अंदर रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो जितने अगर ये कोलिजन, एक बात याद रखना बच्चों, अगर ये कोलिजन आपके बढ़ गए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो एटम के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा रहा, अगर ये ज़्यादा टकराना शुरू कर दिया तो उसका कोलिजन ज़्यादा हुए, कोलिजन ज़्यादा हुए तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से करंट काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, करंट काफ़ी कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम ही होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है आपकी कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या आता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्या आता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, उसे फर्क पड़ता है कंडक्टर की लेंथ से। किस तरीके से, देखो कि जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर की लेंथ के। ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर की लेंथ के। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, मान लो ये आपका कंडक्टर था, ठीक है, अब इस कंडक्टर को आपने खींच खांच के इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, इसकी लेंथ को आपने बढ़ा दिया, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कंडक्टर का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि लेंथ, अगर आपने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब आप लेंथ को बढ़ाओगे तो वायर थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलिजन और भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। मतलब मैंने बताया था अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप लेंथ को बढ़ाते हो तो अंदर जो एटम से इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वो और भी ज़्यादा टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस लेंथ पर। ठीक है, दूसरा होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जब आपने ये कंडक्टर लिया, ठीक है, आपने कंडक्टर लिया तो ये कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कंडक्टर की मोटाई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कंडक्टर की थिकनेस की बात हो रही है, मोटाई की बात हो रही है। ये कंडक्टर की मोटाई यही तो है, बोलो भाई, और यही होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इस कंडक्टर का क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा। मतलब अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? देखो ये कंडक्टर है, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? कंडक्टर थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक हो गया। अब कंडक्टर मोटा हो गया, ठीक है। अब कंडक्टर मोटा हो गया, मान लो इसके पास एटम भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अब जगह मिल जाएगी, वो कम टकराएगा। क्यों टकराएगा बेफालतू में? इलेक्ट्रॉन को जगह मिल जाएगी निकलने की रास्ता। भाई एक बार चलो यहाँ टकरा गई, दूसरी बार यहाँ को निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वायर जितना पतला है तो वो टकराएगा ही टकराएगा, पूरी 100 की 100% बात है, वो टकराएगा ही टकराएगा। वायर भी छोटा है, उसमें एटम भी है। अब जगह ही बहुत बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, कम टकराएगा। किससे? एटम से कम टकराएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप तार को मोटा कर दोगे, कंडक्टर को मोटा कर दोगे, यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन कम होने लगेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटम से कम टकराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है ये कि अगर आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से ये कंडक्टर मोटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा? कंडक्टर का कम हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर ये है। और तीसरा फैक्टर क्या होता है भैया? तीसरा फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ये क्या कहना चाहते हैं? ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं, देखो आपके पास दो कंडक्टर है, ठीक है। आपके पास दो कंडक्टर है, एक आपका कॉपर का, ठीक है भैया, और दूसरा है आपके पास ऐसे समझ लो सिल्वर का, ठीक है। एक कॉपर का कंडक्टर है, दूसरा सिल्वर का कंडक्टर है। तो देखो अब इन दोनों कंडक्टर की लेंथ भी सेम है, ठीक है। इन दोनों कंडक्टर की लेंथ भी सेम है, मान लो इसकी 1 मीटर है और तो इसकी भी 1 मीटर है। अब इन दोनों कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब मोटाई, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम है। मान लो इसका है 3 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी कितना है? 3 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो कंडक्टर की दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन दोनों कंडक्टर अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। एक कॉपर से बना हुआ है, दूसरा सिल्वर से बना है। तो जब आप इन दोनों कंडक्टर को सेल या बैटरी से जोड़ोगे और इसमें करंट दोगे तो दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ऐसा 4 फैक्टर है। नंबर 4 फैक्टर होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हो, लेकिन क्लास 10 में इसकी ज़्यादा बात नहीं होती, वो होती है आपका टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कि कंडक्टर के टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कि आप के पास ही कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के ऊपर जो भी टेम्परेचर है उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर ये कंडक्टर प्योर मेटल का बना हुआ है, समझना मेरी बात को, अगर ये कंडक्टर प्योर मेटल का बना हुआ है और आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन कब? जब वो प्योर मेटल का हो, बिल्कुल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब क्या चीज़ है, ये सब मैटर समझ गए होंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। कि अगर कंडक्टर बिल्कुल प्योर मेटल का बना हुआ है तो अगर आप उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो गाइस ये रेजिस्टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी। तो गाइस जय हिंद।